हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट यूनिवर्सल मैसेज क्या है आने वाले 15 दिनों के लिए। क्या जानना ज़रूरी है हमारे लिए टॉरसेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। लेट्स सी टॉरस क्या होने वाला है यहाँ पे। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। ठीक है, पहले देखते हैं यूनिवर्सल मैसेज क्या है। सबसे पहला मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे, सेरेंडिपिटी नंबर 18। सो नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। या नंबर 9। नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ टॉरस, आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे लेट गो करना सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हो वही रियलिटी हो। कभी कभी हम लोग अपने नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, जिस वजह से हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो ऐसे ही होगा, इसका तो यही रिज़ल्ट आएगा, ये पर्सन तो ऐसे ही है। सो हम लोग ऑटोमेटिकली जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हैं उस चीज़ के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर। एंड यूनिवर्स इज सेइंग आपको कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं बनना है। आप जितना किसी चीज़ को कंट्रोल करने जाओगे उतना वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा आपके लिए। सो दिस इज़ अ टाइम कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करें, आप नेचर से कनेक्ट करें, आप अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, अपने मेंटल हेल्थ को समय दें। एंड जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है उसे फोर्स मत करें। डजेंट मैटर कि वो चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए या वो चीज़ आपको क्यों चाहिए, वो इंसान आपको क्यों चाहिए। डोंट थिंक ऑफ ऑल दीज, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि आपको कुछ भी इस वक्त कंट्रोल नहीं करना है, नो मैटर वॉट। ओके। एंड कभी कभी जब हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। कभी कभी जब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं किसी सिचुएशन से कुछ भी, तो उसी मोमेंट पे कुछ सोल्यूशन निकल के आता है या वो सिचुएशन सॉल्व हो जाता है, वो बेहतर हो जाता है। सो यूनिवर्स आपको वही एक काइंड ऑफ हेल्प भेजना चाहते हैं, एक मैसेज भेजना चाहते हैं दैट इट इज़ ओके टू लेट गो। अगर आपको लग रहा है कि इसे लेट गो करने से आप हार जाओगे, आप लूज़र बन जाओगे, तो आप गलत समझ रहे हो। ठीक है, आप गलत समझ रहे हो। किसी चीज़ को लेट गो करने से आप कभी नहीं हारोगे, बल्कि आपका जीतने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। कैसे, कब, किस तरीके से, वो यूनिवर्स का जिम्मेदारी है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। Let's see that what is your career situation, career situation here, career and finances. We have the 6 of cups and the king of wands. आई सी लाइक टॉरस, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो किसी ऐसे सिचुएशन पे जो एक समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव था या एक समय वो तरीका आपके लिए बहुत काम करता था। लाइक लेट्स से कि आप ये सोच रहे हो कि पास्ट में मैं ऐसा था, मैं वैसा था, या मेरा करियर सिचुएशन ऐसा था, मेरे करियर में मुझे ग्रोथ मिलता था, या मैं इतना ज़्यादा मेहनती था, अब मेरे पास ये नहीं, अब मेरे पास वो नहीं। सो आप काइंड ऑफ एक कंपैरिजन में उतर रहे हो या आप चीज़ों को बहुत ही एक कम्पिटिटिव सेंस में देख रहे हो। बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट तब कैसा था वो तब की बात है। ठीक है, तब कोई काम आया था या कोई तरीका आपका वर्क किया था या कोई नॉलेज आपको काम आ गया था, उसका मतलब ये नहीं है कि तब वाला प्रोसेस आपके प्रेजेंट में भी काम आएगा। उस टाइम पे आप कैसे क्या किए थे वो अब आप प्रेजेंट में इस्तेमाल शायद आप ना कर पाओ। वो तरीके या वो स्ट्रैटेजी या उस टाइम आप जैसे प्लानिंग किए थे अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, डजेंट हैव टू बी कि इस प्रेजेंट मोमेंट पे भी आपको वही तरीका काम आए या वही प्लानिंग आपको काम आ जाए। सो यू हैव टू थिंक अ फ्रेश।
आपको नए डायरेक्शन में देखना है, आपको पुराने डायरेक्शन में नहीं देखना है। सो देर इज़ दिस वेरी बिग एनर्जी ऑफ यू हैव टू सी इन फ्रंट। आप पीछे मुड़ के देख रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि पीछे कोई लेसन छूट गया है, पीछे कोई एक्सपीरियंस छूट गया है जो आप अभी काम पे लगा सकते हो, जो अभी आपको काम आ सकता है, जिसकी वजह से शायद आपका प्रेजेंट सिचुएशन स्टक है, प्रेजेंट सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है। लेकिन यूनिवर्स से ही ऐसी बात नहीं है। आपके पास्ट में अब कुछ नहीं रखा, ना कोई एक्सपीरियंस ना कुछ, आपको बस आगे देखना है। ऑल्सो टॉरस, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप ट्रायल करें, ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करें अपने करियर में। बिकॉज कुछ छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं। आप काइंड ऑफ किसी नए चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, नए चीज़ को आप सीखने की हिम्मत कर सकते हैं। आप जितना नयापन अपनाओगे, आप जितना नया कुछ करने की कोशिश करोगे, उतना ही आप एज अ इंडिविजुअल या एज अ प्रोफेशनल ग्रो करोगे इस टाइम पे। सो कुछ भी नया अपनाने से डरो मत। इनोवेशंस लेके आओ, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ अपने काम में, नए नए तरीके इस्तेमाल करो अपने काम को करने के लिए, नए आइडियाज़ को जन्म दो, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी स्टडीज़ में। आप देखोगे दैट आप बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। लेकिन आप बस स्टक रह जाओगे, या अगर आप अपने लिमिट अपने अपने थॉट्स या आइडियाज़ को एक लिमिट के अंदर लेके आओगे कि बस इतना ही कर सकूँगा, या इतना ही इतने में ही जो करना है, या यही बस 2-3 आइडियाज़ है, इसके बाहर और कुछ नहीं करूँगा, तो एक लिमिट लग जाएगा, एक फुल स्टॉप लग जाएगा जो आप नहीं चाहते हो। एंड अगर आप पास्ट को मुड़ के देख रहे हो, प्लीज़ उसे देखना बंद करो। पास्ट में कुछ नहीं है, अब जो भी है वो आगे है, सामने है आपके, एंड आपको बस उसे अपनाना है। उस नयापन, वो नया चीज़ें, वो नई अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चैप्टर जो है उसे आपको शुरू करना है, एंड वो अपने दम से करना है। आप ही को वो पहला कदम लेना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा एंड आप बस उसे एक्सेप्ट कर लोगे यस बोल के। आपको वो अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना होगा। समथिंग न्यू हैज़ टू कम अप, ठीक है? तभी जाके ये ग्रोथ या सक्सेस या जो भी आप चाह रहे हो, ये चीज़ आपको मिल पाएगी। ओके, let's see your love situation here, Taurus. We have the 7 of Swords energy and the 4 of Pentacles. Again, I'm understanding कि क्यों यहाँ पे आया था सेरेंडिपिटी, क्यों पहला मैसेज था कि किसी चीज़ को लेट गो करना है। बिकॉज एक तो करियर में भी पास्ट को लेट गो करना है, एंड आई थिंक आपके लव सिचुएशन में भी टॉरस देयर इज़ समथिंग, या कोई पास्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या कोई पास्ट पर्सन अभी भी आपके माइंड में है कि इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया था, या इस रिलेशनशिप को कभी कोई क्लोजर क्यों नहीं मिला, असलियत क्या था, रियलिटी में क्या हुआ, क्या ये सच में मुझे प्यार करते थे, क्या ये पर्सन सच में जेन्युइन थे। बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से ऐसा कन्फ्यूजन जो है वो रह गया है उस पुराने पर्सन के साथ, उस रिलेशनशिप में। या फिर आप मूव ऑन नहीं किए हो एंड आप अभी भी एक रिकन्सिलिएशन या कुछ भी लाइक आप इस पर्सन से डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, आप डील करते जा रहे हो एवरी डे। इन दैट केस आई एम टेलिंग यू दैट आपके पर्सन इस वक्त साइलेंट अगर है, चुप है, अगर नो कांटेक्ट या बस ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वेरी ऑफन ऑन सिचुएशन है, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ एक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन खुश है इस रिलेशनशिप में, या ये पर्सन आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना कि आप, लेकिन आई फील लाइक ये पर्सन एक अल्टीमेटम चाहते हैं, ये पर्सन एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है या जो कुछ भी हो रहा है दोनों के बीच में, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, या इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई अंजाम किसी को नहीं पता, इसका कोई कंक्लूजन इनको नहीं पता। सो या तो इसका कंक्लूजन बहुत पॉजिटिव कुछ है या तो नेगेटिव कुछ, लेकिन वो जो भी है, वो चीज़ जो भी है, ये पर्सन उस चीज़ तक पहुँचना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। इस पर्सन को लगता है कि मुझे टॉरस के साथ एक फाइनल डिसीजन लेना है, मुझे अपने फ्यूचर को प्लान करना है, या तो टॉरस रहेगा या तो वो नहीं रहेगा, लेकिन मैं ऐसे ही इस सिचुएशन को ड्रैग नहीं कर सकता, या मैं ऐसे ही इस सिचुएशन में बस चलता नहीं रह सकता, मुझे एक फाइनल कुछ ना कुछ डिसीजन पे आना ही होगा। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी 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 साइलेंट, क्योंकि इस पर्सन से आपको कुछ ज़्यादा एक्शन या रिएक्शन नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने
माइंड में बिताने वाले हैं, अपने दिमाग को ये इस्तेमाल करने वाले हैं, अपने दिल को कम। सो इस पर्सन को अब आप इमोशनली कुछ नहीं समझा सकते। सबसे बेस्ट होगा कि आप इस पर्सन को अपना समय दें, इन्हें जो भी करना है, जिस भी सिचुएशन में ये है उस सिचुएशन से कोप अप करने दें, इनका डिसीजन इन्हें खुद लेने दें। एंड आप सिट बैक करें, आप थोड़ा सा रुके, आप थोड़ा सा रेस्ट ले इस एनर्जी में, एंड ऑल्सो को डिपेंडेंट ना हो जाए। आप सिचुएशन को रियलिटी से जोड़ के रखें एंड आप ये सोचें दैट ये पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, या फिर वो आपके वो आपके लिए काइंड ऑफ एक गाइडिंग लाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव डिसीजन भी ले सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड टॉरस। या तो अगर आप न्यू लव वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लोग न्यू लव या अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो या सिंगल हो, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आपका कोई सिचुएशनशिप चल रहा है। ना कोई रिलेशनशिप है, ना कोई मैरिज है, ना कोई कमिटमेंट है, या अगर कमिटमेंट है भी तो बहुत ही ऑफ एंड ऑन वाला सिचुएशन है। स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ दैट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है इस वक्त। ये वही डिसीजन लेंगे जो इनके लिए ईजियर होगा लेना, या इनके लिए कन्वीनियंट होगा। तो अगर ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो आपको भी अपना फ़ायदा देखना चाहिए। आप अगर एक गिवर बन जाओगे इस सिचुएशन में तो आप काइंड ऑफ कोप अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पर्सन जो है फ़िलहाल ये गिवर के एनर्जी में नहीं है, ये इक्वल गिव एंड टेक के एनर्जी में नहीं है। ये वही डिसीजन या वही एक्शन लेना चाहते हैं जो इनके लिए आसान है, इनके लिए कन्वीनियंट है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो, बिकॉज़ आप इन्हें अंधाधुन ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, या आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे स्टक रहना है, इस पर्सन को रखना है, whatever. So just be very careful while dealing with this person, okay? That is what I have for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।